प्रथम तहलका न्यूज। हरिद्वार में कुट्टू का आटा खाकर 72 लोग बीमार पड़ गए हैं। फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए पीड़ितों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि लोगों के बीमार होने का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका है, बल्कि अस्पताल में मरीजों के आने की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कुट्टू का आटा खाकर बीमार होने के अधिकांश मामले हरिद्वार के ब्रह्मपुरी, ग्राम कांगड़ी, गाजीवली और श्यामपुर व रोशनाबाद क्षेत्रों से आए हैं। कुछ लोगों की हालत को गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल और मेला अस्पताल में भर्ती किया गया है। मरीजों को दर्जनों एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया है और मेला अस्पताल और जिला अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। देखिए, ये मॉर्निंग में सीएमओ साहब ने मुझे दूरभाष पर सुबह ही अवगत कराया कि कल नवरात्र का चूँकि पहला दिन था और लोगों ने कुट्टू के आटे की पुड़ियाँ या जो भी उनके होते हैं फूड्स उसको खाया था। उसके बाद अर्ली मॉर्निंग से लोगों को दिक्कतें होनी शुरू हुई, तो तत्काल उनको यहाँ पर हॉस्पिटल में शिफ्ट करना हम लोगों ने प्रारंभ किया और अभी तक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 37 लोग एडमिट हैं और हमारे मेला जो हॉस्पिटल है उसमें 35 लोग हैं। कुल मिलाकर भी 72 पेशेंट्स यहाँ पर एडमिट हैं। कोई भी क्रिटिकल नहीं है और सभी का स्वास्थ्य का परीक्षण लगातार किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम और हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है लगातार उनकी चेकिंग कर रही है। कोई सीरियस नहीं है, ये नॉर्मल फूड पॉइजनिंग है और मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही लोगों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। इस पूरी घटना को हमने काफ़ी गंभीरता से लिया है और जो सोर्स डिटेक्शन का काम हमने फूड सेफ्टी ऑफिसर को दिया था, तो उन्होंने 2 स्थानों को बताया है कि यहाँ से बल्क में जो कुट्टू का आटा होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने सभी दुकानों को भेजा था और उनके विरुद्ध जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसकी सैम्पलिंग भी होगी और मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं, सैम्पलिंग में आ जाती हैं, तो इस बार हम लोगों का ये बिल्कुल दृढ़ मत है कि ये घटनाएं हर साल देखने को मिलती हैं, तो उनके विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत भी कार्रवाई की जा सकती है। हरिद्वार के जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे की अगर माने तो थोक व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करने और सैंपलिंग करने के निर्देश दे दिए गए हैं। उनके यहाँ से किसी भी माल की सप्लाई रोकने और दुकानदारों से भी कुट्टू के आटे की बिक्री नहीं करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ब्रह्मपुरी के इलाके से ज़्यादा पेशेंट्स आए हैं और मेन तो ये है कि जो भी शॉपकीपर्स हमारे होते हैं वो कहीं से जो थोक का विक्रेता होता है वहाँ से माल लेकर आते हैं, तो हमने कहा कि आप सीधे थोक विक्रेता को पकड़ो पहले, जहाँ से उसने पूरे सिटी में इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इसके अलावा अभी हमने सभी अपने एसडीएम्स को भी जो हमारे तहसीलों में उनको भी इन्फॉर्म कर दिया है कि वो भी ज़रा से इस चीज़ को वॉच कर लें। ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर भी इस तरह के केसेस आ रहे हों, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय यहाँ तुरंत पता लगता है, उनको भी हमने एक्टिवेट किया है। साथ ही साथ ये अब हम आज मंडे को मैं इसका रिटर्न में ऑर्डर कर रहा हूँ कि ये चूँकि हर वर्ष की ये स्थिति हो गई है कि अब जब भी नवरात्र या इस तरह के कोई धार्मिक पर्व होते हैं जिसमें कुट्टू के आटे का या और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो विक्रय के पहले ही फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट उनकी सैंपलिंग कर ले, पहले ही चेक कर ले कि क्या वो सामान उनका खाने योग्य है कि नहीं है, बजाय इसके कि हम बाद में जाके सैंपलिंग करते हैं। तो इसकी भी व्यवस्था हम करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। क्या रोशनाबाद में भी इस तरह की घटना हुई है? कुछ पता है? मेट्रो में कोई लोग नहीं, मेट्रो को हम लोगों ने स्टैंड बाई में रखा है, अभी हमको इसकी जानकारी नहीं मिली है। अगर पेशेंट्स की संख्या बढ़ती है तो हमने विकल्प में मेट्रो को ज्वालापुर CSC, धूमानंद हॉस्पिटल, तो हमारे यहाँ इसकी दिक्कत नहीं है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमने क्या, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं हर साल और ये इसका प्रिकॉशन लिया जाना चाहिए। अब ये भविष्य में व्यवस्था होगी कि इस कोई भी सामग्री के वितरण के पहले जो खासकर कुट्टू के आटे वगैरह हैं, इनकी प्री सैम्पलिंग होगी और जब वो अप्रूव्ड होंगे उसके बाद ही वो मार्केट में उसको उतार सकते हैं। क्योंकि अभी 7-8 दिन बाकी है, तो क्या इस दौरान क्या कुट्टू के आटे के फिलहाल उन 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ मैंने निर्देश दे दिए हैं कि वहाँ से अब कोई भी सामान वितरित नहीं होगा और जिन जिन शॉप्स पर चला गया है उनको भी डायरेक्शन कर दिया गया है और भी हमारे सिटी मजिस्ट्रेट, सभी SDMs और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर्स को भी डायरेक्शन दिया है कि अब आप बताइए कि इसकी बिक्री अब तत्काल रोक दी जाए। थैंक यू। जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने आश्वासन देते हुए कहा कि अगर इस घटना के संबंध में प्रमाण मिलते हैं तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत इन सभी डिस्ट्रीब्यूटर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो वहीं लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं कि पहले उनकी रीसैम्पलिंग होगी और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की अप्रूवल के बाद ही कुट्टू के आटे की बिक्री हो सकेगी। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।